कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे भी ये सोने का गहना होना चाहिए था। तो तुम मुझसे ना ज्यादा प्यार करती हो, क्यों? मैं भी यही सोच रही थी, काश आप गहना ही होते, कम से कम खनकते तो सही, वरना जब देखो खाली बर्तन की तरह बजते रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बताओ, ये जो तुम्हारा खाली बर्तन है ना, इसे और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तुम्हारा श्रृंगार पूरा होने तक? सिर्फ 2 मिनट और। 2 मिनट? Please, हाँ पक्का। ठीक है, लेकिन जल्दी तैयार हो जाना है। तुम चलो, मैं आई। इसकी आवाज कितनी मस्त है, मैं रख लूं? बेटा, ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है, खराब हो जाएगा। चलो वहाँ रखो और तुम बाहर चलो। चलो बाहर जल्दी। ईशु, तुम भी जल्दी से गाड़ी में आकर बैठो, चलो। हाँ बस आई। रोहित, ऐसा करो, आप जाओ, मैं दूसरी गाड़ी से आती हूँ। रोहित सुनिए, वो डाइनिंग टेबल पे गिफ्ट पड़ा है, भूल मत जाना। रोहित, ईशु को पानी पिला दो, कब से हिचकी आ रही है उसे। अरे इसे पानी पिला दो, कितनी हिचकी आ रही है। कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? गहने नहीं पहनोगी? चोर! रोहित! कोई है? देखो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया, मार डालूंगी मैं तुम्हें। मेरी माँ को मत मारना। कौन माँ? क्या हुआ पापा? बेटा, गिफ्ट लाया तो हम भूल ही गए, और तुम्हारी मम्मी को ना सोने के जेवरों के अलावा कुछ याद नहीं रहता। एक काम करो, मम्मी को फोन लगाओ बेटा। पापा, मम्मी फोन नहीं
उठा रही है। अब इसका मतलब तो हमें वापस जाकर गिफ्ट लाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। चलो बेटा। परवीन, अरे सारे कपड़े हैंगर्स में लगा दो, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। माँ, अरे बेटा, सुबह से कहाँ था? हाँ, अरे नए स्टॉक्स आए हुए हैं, उसे कौन जमाएगा? मैं? अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। और फोन देखो तो जब देखो बंद है तुम्हारा। हाँ माँ, वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। अच्छा ये काम वाम अब आप छोड़ दो और अपनी आंखें बंद करो। क्या? ऐसे देखना नहीं, अपने हाथ रखो अपनी आंखों पे। हाँ, अच्छा। और आंखें खोलना मत जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। They are beautiful, कितने सुंदर है। अच्छा है ना? बुद्धू, तेरा बर्थडे कल है, आज नहीं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपनी माँ का बर्थडे रोज बनाऊं। अरे मेरा प्याला प्याला बच्चा। हेलो आंटी। अरे जयवंत बेटा, कैसे आना हुआ? हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप मैं क्लोजिंग टाइम पे नहीं आया। अरे नहीं तो, तुम्हारे जैसे बहादुर पुलिसमैन के लिए तो हमारी बुटीक 24 आवर्स ओपन है। बोलो क्या चाहिए? वो एक्चुअली मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना था, तो मुझे लगा कि होटल्स कैन बी बेटर देन दिस प्लेस। देखो वहाँ पे नया स्टॉक लगा हुआ है। बेटा जाओ ना। आइए। हाँ रणवीर, अभी एनी इमरजेंसी? रणवीर मैं अभी पहुंचता हूँ। आंटी, क्या बेटा? आई एम सो सॉरी, मुझे हेडक्वार्टर से फोन था, थोड़ी इमरजेंसी, आई हैव टू लीव। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आके ले लूँगा। कोई बात नहीं बेटा, कल आ जाना। थैंक यू आंटी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शहर में भीड़ से एक महिला की बिन शक्ल लाश मिलने से लोगों में दहशत फैल गई है। उस महिला की लाश को उसी के घर से बरामद किया गया है। कातिल ने उसके चेहरे की चमड़ी को नोच लिया है। महिला के घर से सिर्फ सोना चुराया गया है, बाकी किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया गया है। इस तरह ये हो गया है 5 मर्डर्स, 5 लोगों को मार दिया गया है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। सीरियस? जेके कॉलोनी, जावेरी मार्केट, जॉगर्स गार्डन, फ्लेक्सी मार्केट और अब खार, 5 औरतों को एक ही स्टाइल से बड़ी सटीकता के साथ मारा गया। वेल प्लान्ड। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर ये आदमी सिर्फ सोना चुराना चाहता है तो उन औरतों को बेरहमी से क्यों मार रहा है? इसका मतलब गोल्ड और औरतों के बीच में कोई ना कोई चीज कॉमन जरूर है, which we need to find out. Yes, we have to. जयवंत, इस कातिल को पकड़ने के लिए हमें पुलिस के दिमाग से नहीं, चोरों के दिमाग से सोचना होगा। कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। इस बार भी छोड़ा है। दीपा के नाखूनों में खून के निशान और ये स्किन है। इसका मतलब खूनी और दीपा की हाथापाई हुई है। इसका मतलब जो भी खूनी है उसके शरीर पे कहीं ना कहीं जख्म जरूर होंगे। जब इन दोनों की हाथापाई हुई तो दीपा के हाथ में ये था। कपड़े का
ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूँ शायद ये कपड़ा किसका है। एक कहानी सुनाओ ना, बहुत मन कर रहा है आपसे कहानी सुनने का। अरे कहानी अभी इतनी देर हो चुकी है, अब नहीं तो माँ, तुम्हें मुझे सो नींद जाना नहीं चाहिए। आएगी, आप मुझे पहले कहानी सुनाओ, उसके बाद ही मैं सोऊं। जब छोटे थे ना तब रोज मुझसे एक नई कहानी सुने बगैर सोते नहीं थे, और अब भी वैसे ही हो। याद है माँ, जब से तेरी कोख में था ना, तब से लेके आज तक हर एक बात याद है। कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ। अरे जयवंत बेटा, कैसे आना हुआ? जी वो एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी, तो इसलिए आना पड़ा। अच्छा पूछो। भैया आप तो शॉपिंग करने घर ही आ गए। पागल। कहिए क्या पूछ रहे थे आप? शहर में 5 औरतों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और भी शहरों में ऐसी वारदातें हुई। हम लोग उसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि एक लाश के हाथ से इस कपड़े का टुकड़ा मिला, और ऐसा ही टुकड़ा मैंने आपकी दुकान पर देखा। जरा देखिए, अगर आप इस कपड़े के बारे में हमें कुछ बता सकें। राजा बेटा देखो, देखो ना बेटा, ये वैसा ही कपड़ा है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, वो स्कार्फ। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है। राजा, राइट, राजा जी। ये स्कार्फ लेकर आओ। वो स्कार्फ तो नहीं है माँ, मैं शायद बस में ट्रैवल कर रहा था, वहीं भूल गया मैं। स्कार्फ राजा के पास नहीं। अपनी टी शर्ट उतारो। जी राजा, यार ऐसा है ना, हमें कुछ सबूतों की तलाश है, कुछ निशान टाइप के। तुम टी शर्ट उतारोगे तो हम चेक करेंगे कि तुम्हारी बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है। सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने आपसे कहा वो शायद आप किसी स्कार्फ वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो स्कार्फ है नहीं। राजा, टी शर्ट उतारो। रणवीर, बेटा टी शर्ट उतार दो ना। हाँ देखो, जब हमने कुछ किया नहीं है तो फिर डर किस बात का? इनको इनकी ड्यूटी करने दो बेटा। पहन लो, थैंक यू। सॉरी आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, आप दोनों तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं ना। वैसे मैंने मेरे बेटे को बहुत ही संस्कारों से पाला है। तकलीफ से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मैम, माफी चाहेंगे हम लोग, आप लोगों को डिस्टर्ब किया। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। आता रहूंगा शॉपिंग करने के लिए। जी
रुकावटें और बढ़ती जा रही हैं और सावधान रहना पड़ेगा। हर एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, वरना आज तो पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाली थी। तुझे नहीं, मुझे। आज तो तूने बचा लिया भाई। मुझे दर्द नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा किया जो तूने इसे जला दिया। भाई, मैंने सब गड़बड़ कर दी ना? मेरी वजह से आज हम दोनों पकड़े जाते। फिक्र मत कर, हमारा मकसद पूरा हुए बिना हमें कोई पकड़ नहीं सकता। ये भी वो चेहरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। तू चिंता मत कर मेरे भाई, जल्दी उस मनहूस औरत का चेहरा हमारे सामने होगा। यहाँ कब मिलेगी वो डायन जिसने हमारी मां के साथ। चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। उन्हें बुला लो प्लीज। पति है नहीं, पति था, अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पति है। तुम खुशी खुशी मेरे पति को अपना पति मानो। मैं उन्हें ले जाने नहीं आई हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। महेश, महेश, ए, चुप करो। ये सड़क छाप की तरह यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। महेश अमेरिका गए हैं अपने कुछ काम से। तुम्हारे इसी पैसे के लालच में महेश ने हमको इस हालत में छोड़ दिया। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है। मेरी हालत बहुत लाचार है। देखो, इतने महीने तो मैंने जैसे तैसे गुजारे, लेकिन आगे मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूंगी? मेरे पास इतनी कौड़ी नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। तो अब तक तुम्हारा कोई पैतरा काम नहीं आया, तो ये बच्चे के बहाने से महेश को मुझसे छीनने आई हूँ। प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे के लिए मुझे पैसे दे दो। ये ले, यही तेरी औकात है। नहीं, मेरी बात, मुझे पैसे हट यहाँ से। उसके एक धक्के ने मुझे इतना कमजोर बना दिया। पर भाई, साथ में तुझे एक अद्भुत ताकत भी तो मिली है। तू हर उस लालची औरत का चेहरा उसके शरीर से अलग कर सकता है जिसे खुद पर घमंड है। इतने चेहरे उतार चुका हूं। वो चेहरा
नहीं नहीं आया, मेरे मेरे हाथ नहीं आया है। और भाई ये ढेर सारा सोना तो हाथ आया है ना? तुझे याद है ना माँ के जन्मदिन पर उसे क्या तोहफा देना है? और भाई अगर माँ को पता चल गया कि मैं यहाँ इस घर में तो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, राजा को दूध पिलाए बिना ही सोने चली थी। तू चिंता मत कर, तू इतने महीनों से यहाँ है, माँ को शक भी नहीं हुआ, आगे भी पता नहीं चलेगा। चल मैं आपके पास चल। राजा बेटा दूध पी लो। ये कहाँ चले गए? रामू पानी लेके आना। रामू कहाँ मर गया? पानी लेके जल्दी आ। कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकलो बाहर। कौन हो तुम लोग? किए मैंने। तुम्हें क्या लगा था? क्या लगा था तुम्हें? क्या लगा था कि तुम दोनों मेरी आंखों में धूल झोंकते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्यों इतने मासूम औरतों की जान ली तुम लोगों ने?
कैसी हैवानियत कैसी है तुम दोनों में? कैसी हैवानियत? कहाँ से आ गई तुम दोनों? कहाँ से आ गई? क्यों सुंदर को यहाँ ले आया? बोलो क्यों ले आया इसे अपने घर में? क्यों अपने इसकी इन्होंने काम में साथ देने के लिए इसे असाइलम से यहाँ तक ले आए हो? क्यों? माँ वो मेरा भाई है, उसे उस पागल खाने में कैसे सड़ने देता मैं? तेरा वो भाई है तो मेरा कुछ नहीं है। मैंने इसे वहां इसलिए रखा ताकि वो इसकी रोनी दुनिया से दूर रह सके, ताकि इसके मासूम दिमाग में उन बुरी चीजों का कोई असर न पड़े। तुम इसे यहाँ ले आए अपना बदला पूरा करने के लिए, ताकि वो इन सबका खून कर सके। माँ मेरा यकीन करो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। मैं सच बोल रहा हूँ माँ, ये सब तुम्हारे। नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। मैंने कभी बदला नहीं चाहा था, ऐसी कोई सोच नहीं थी मेरी। तुम दोनों खूनी हो, तुम दोनों गुनहगार हो। और मेरे इस घर में गुनहगार के लिए कोई जगह नहीं। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। वो लोग आते ही होंगे तुम दोनों को गिरफ्तार करने के लिए। रणबीर, all that glitters is not gold. Death. जवन, क्या? It's a damn human skin. जवंत, वो जो लड़कियां जिनका मर्डर हुआ है, जिनके चेहरे पे से उनकी स्किन हटा दी गई है, वो स्किन यहाँ इन मैनिक्विन्स पे लगाई गई है। What are you saying? Oh my God, यहाँ पे रणबीर, you're correct. यहाँ पे हो क्या है? रणबीर, या कुछ मिला क्या? ये देखो, इनके गुनाहों का रंग बिरंगा चिट्ठा। ये सब वो जगहें हैं जहां पर अभी तक हादसे हो चुके हैं। जवंत, JJ स्ट्रीट, क्लिक। समझ में आ रहा है। अब इनका आखिरी शिकार JJ स्ट्रीट पे है। लेट्स गो। ये वही जगह है भाई। आखिर मिल गया। कौन हो तुम? जय, संध्या। इस सिक्के को पहचानती हो तुम?
संध्या, राजू। कुछ फायदा नहीं। मैं अपने पति से मिलने आई हूँ, उन्हें बुला लो प्लीज। इस फोटो में जो मासूम औरत है उसे पहचानती हो तुम? ये तो मालती है। हाँ, मालती देवी, वही मालती देवी जो परसों पहले तेरे पास दया की भीख मांगने आई थी। मैं उसी मालती देवी का बेटा, जिसे गर्भवती होते हुए भी तुमने यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तुमने मेरी माँ को ठोकर मारी थी, आज उसी ठोकर का कर्ज अदा करोगी तुम। देखो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी और मदद दोनों सही समय पर ना मिले ना तो बेकार हो जाती है। देखो देखो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहो ना, ये सब कुछ है ना, सब ले लो तुम, ये सब। माफी चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मौत ही तुम्हारी माफी है। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। राजू, संध्या, राजू। हो गया। सुंदर! आज तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। यहाँ ना तो मिसेस उषा है, ना ही उनकी डेड बॉडी। इसका मतलब ये है कि उसने उन्हें मारा नहीं है। क्यों? और अगर वो जिंदा है तो उनकर वो लेके कहाँ जा सकता है? वेट, लेट मी चेक। रणवीर, ये देखो, ये वो जगह है जहां पर अभी तक हादसे हुए। इसमें से वो लोग कहाँ जा सकते हैं? यहाँ पर नहीं जा सकते। एक सेकंड। लुक एट दिस। ये सारी जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है सिवाय इस पॉइंट के। चलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी सारी कहानी का अंजाम यहां पूरा करने वाला? पॉसिबल। आई थिंक वी शुड गो। गो 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 गो। अपनी दौलत और अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है ना तुझे? सोने की चमक बहुत पसंद है ना तुझे? अब देख कैसे इस जलते हुए सोने में तेरे इस शरीर को पिघलाकर हम उसकी मूर्ति बनाते हैं। आज हमारी माँ का जन्मदिन है तो तोहफे में उसे कुछ तो देना ही होगा।
माँ, राजा, सुंदर, ये कौन सी जगह है? ये मुझे कहाँ ले आए तुम? हाँ। ये राजा, ये यहाँ क्या करिए? क्यों ले आए उसे यहाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ, आज तेरा जन्मदिन है ना? देख, तेरे जन्मदिन पर हम क्या तोहफा लेकर आए हैं माँ? मत करो अपना ये पागलपन। नहीं चाहिए मुझे ये तोहफा। इस गुस्से ने तुम दोनों को पागल बना के रखा है। क्या मिला है तुम्हें ये सब कुछ करके? किस बात की कमी है? 25 साल हो गए इस बात को गए। देखो बेटा, मैं उस घटना को कब से भूल चुकी हूँ। तुम दोनों भी भूल जाओ ना उसे। तेरा दिल बहुत बड़ा है माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस औरत को इसके किए की सजा ना मिले। जितनी भी चोटें इसने तुझे पहुंचाई है ना, उसका भुगतान तो इसे करना ही पड़ेगा। सुंदर, मैम इधर आइए। सुंदर नहीं, सुंदर सुंदर कुछ नहीं होगा, सुंदर कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुंदर हमारी बात सुनो।